नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक टाइप्स की और साथ में कंप्यूटर की हाई लेवल डायग्राम। कंप्यूटर लॉजिकल कंपोनेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर हाई लेवल डायग्राम की, हाई लेवल डायग्राम का मतलब है कि कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के जो प्रकार हैं। आम तौर पर हम लोग जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि लैपटॉप है, सर्वर है या डेस्कटॉप है। इसका क्या मतलब है? सर्वर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये सर्वर की डायग्राम है। ये एक हाई एंड मशीन है जिसमें कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल है, बट इसका प्राइस भी हाई है। लैपटॉप आप सभी जानते हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं, और ये भी एक और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइडिंग लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है जो कि इजी टू पोर्टेबल है। जैसे इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसकी स्पीड भी वेरी करती है। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे आपको हाई लेवल सीपीयू और मेमोरी मिलेगा, और अगर कम में आपको कम लेवल का परफॉर्मेंस के साथ मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी में है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप नाम से ही जैसे हम समझ सकते हैं कि जिसको हम अपने टेबल पे, डेस्क पे रखते हैं। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं। जैसे इसमें एक आपको सिस्टम यूनिट दिख रहा है, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। ये 3 तरह के डिफरेंट प्रकार के कंप्यूटर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये प्रकार को आप कंप्यूटर जनरेशन से कंपेयर मत करिएगा। कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में मैं डिफरेंट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूँगा। आज का हमारा मेन जो फोकस है वो है हाई लेवल डायग्राम। तो ये जैसे डिफरेंट प्रकार के कंप्यूटर्स आप यहाँ देख रहे हैं, बट इन कंप्यूटर्स का अगर हम एक लॉजिकल व्यू लें कि कौन कौन से इनके अंदर के कंपोनेंट्स हैं जो मिलके ये कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में अभी एक्सप्लेन करूँगा। टेक्निकली हम इसे हाई लेवल डायग्राम कहते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की हाई लेवल डायग्राम में सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। इनपुट यूनिट मीन्स जहाँ से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स या निर्देश देते हैं, उस यूनिट को इनपुट यूनिट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है या जॉयस्टिक है, ये सभी इनपुट यूनिट्स कहलाती हैं। बिकॉज हम ये सारी डिवाइसेस यूज़ करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, जो निर्देश वो आगे प्रोसेस करके हमें आउटपुट डिवाइसेस पे दिखाता है। जब इनपुट यूनिट से हम कोई निर्देश देते हैं तो वो निर्देश की प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। प्रोसेसिंग मीन्स कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं। सिंपल वे में बोलें तो, अगर हम आम अपने भाषा में बोलें, प्रोसेसिंग मीन्स सिंपल कैलकुलेशन, थिंकिंग। लेट्स से कि हमने कीबोर्ड पे टाइप किया 3 + 2, अब उसका आउटपुट क्या होगा 5। तो वो 3 + 2 का कैलकुलेशन कहाँ पे हुआ? वो प्रोसेसिंग यूनिट में हुआ। प्रोसेसिंग यूनिट में और भी आगे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU इज़ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, बस है। बस मीन्स जो इंटरनल सर्किट है जिसमें कि वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है इन सारे कंपोनेंट्स में, उसे बस कहते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके आपस में काम करते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स में एक है प्रोसेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और जैसे इंटेल जो है कंपनी है वो प्रोसेसर बनाती है। ARM प्रोसेसर है, मैक में जैसे आजकल यूज़ होते हैं, या AMD प्रोसेसर है। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं मिलके प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो लॉजिकल ऑपरेशन है, थिंकिंग ऑपरेशन जो है, कोई डिसीजन मेकिंग है, वो सारी आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। एक बार जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट मिलना। वो हमें मिलता है जैसे मॉनिटर को हम आउटपुट यूनिट कह सकते हैं, बिकॉज जो प्रोसेसिंग हुआ, जो इनपुट हमने दिया उसका प्रोसेसिंग हुआ, वो हमें मिला आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका मॉनिटर। इसके अलावा अगर आपको प्रिंटआउट्स लेने हैं, आपने कोई
अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, वो आपको फर्दर पेज के ऊपर प्रिंट करके लेनी है, तो उसके लिए जो आउटपुट यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं उसे प्रिंटर कहते हैं। सेम वे में लेट्स से कि आप आर्किटेक्ट हैं, या आप जैसे लेट्स से आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम्स होती हैं या वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं, आपको पूरा मैप प्रिंट करना है, तो उस केस में जो डिवाइस आप यूज़ करेंगे उसे प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर एक हाई एंड प्रिंटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। सेम वे में जैसे आपका स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइस हैं। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट टाइप के यूनिट्स हैं जो मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। सो लॉजिकली अगर हम बोलें तो कंप्यूटर हैज़ 3 यूनिट्स, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इसी डिस्कशन को थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे, आप अगर बीटेक बीसीए कर रहे हैं या कंप्यूटर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम बताएं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया बस उसी को आपने डायग्राम में कन्वर्ट करना है। सो आपको रिप्रेजेंट करना है कि कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम में इनपुट यूनिट रहेगी, फर्दर एक प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, लाइक कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी आपका जैसे रैम या रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। और पेरिफेरल्स मैनेजमेंट। पेरिफेरल मैनेजमेंट का मतलब है, लेट्स से आपने अपने लैपटॉप से मॉनिटर को अटैच किया, प्रिंटर को अटैच किया, प्लॉटर को अटैच किया, आपने माइक्रोफोन लगाए, सो वो सारे डिवाइसेस को हम पेरिफेरल्स कहते हैं। ये सारी मैनेजमेंट भी आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में ही होती है। और उसके बाद आपका जो अल्टीमेट आउटपुट है दैट इज़ आउटपुट यूनिट। सो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम की। आई होप आपको ये डिस्क्रिप्शन पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो study@cloudशिक्षा365.com पे प्लीज़ लिखें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।